Let's see who shall rule and who shall serve. सो ट्राइगॉन डीसी यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है। उसे हम मोर स्ट्रॉन्गर, मोर ब्रूटल एंड मोर फास्टर देन डार्कसाइड कह सकते हैं। ट्राइगॉन एक लेजेंड है जिसको हराना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। लेकिन क्या अपना रॉबर्ट रेनॉल्ड यानी सेंट्री हरा पाएगा ट्राइगॉन को? सो इसी का आंसर आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। सो यस गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ट्राइगॉन वर्सेस सेंट्री की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले अगर मैं बात करूं सेंट्री के बारे में, सो रॉबर्ट रेनॉल्ड एक नॉर्मल सा ह्यूमन बीइंग था जिसने एक्सपेरिमेंटल सीरम का यूज किया, जो कि कैप्टन अमेरिका के एक्सपेरिमेंटल सीरम से 1000 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्म हो गया सेंट्री में और उसके पास आ गई 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन की पावर्स। सो सेंट्री के पास है केमिकली इनहांस्ड फिजियोलॉजी। सो जो एक्सपेरिमेंटल सीरम था उसने लगभग सेंट्री को इमॉर्टली बना दिया था। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल सीरम ने सेंट्री की एजिंग को स्लो नहीं किया था, उससे पूरी तरीके से रोक दिया था, जिसकी वजह से वो लगभग इमॉर्टल बन गया था। और उसके पास आ गई थी रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। अब सेंट्री अपने एक एटम से ही एक बार दोबारा रीजनरेट हो गया था। नेक्स्ट आता है उसकी स्ट्रेंथ। अब सेंट्री की स्ट्रेंथ पूरी तरीके से गॉड लाइक है। वो अपने एक पंच से ही कई सारे सोलर सिस्टम को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो अब अगर मैं बात करूं सेंट्री की स्पीड की, सो लिटरली सेंट्री की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो लाइट की स्पीड को भी बहुत आसानी से सरपास कर सकता है। और ये तो मैंने कम बोल दिया, जब वो वॉइड से मर्ज हो गया था तब उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई थी कि वो लिटरली लाइट की स्पीड से 700 टाइम फास्टर हो गया था। वो एनर्जी ब्लास्ट भी एमिट कर सकता है, अपने अपोनेंट पे थ्रो कर सकता है और इसके एनर्जी ब्लास्ट भी बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंग होते हैं। इसके अलावा सेंट्री के पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। वो करोड़ों लाइट ईयर्स को एक सेकंड में कवर कर सकता है। अब सेंट्री ने इस पावर का इस्तेमाल बस एक बार ही किया था, जब उसे गोल्डन लाइट तक टेलीपोर्ट करना था। इसके अलावा भी सेंट्री का स्टैमिना भी लिमिटलेस है। वो इनफिनाइट टाइम तक फाइट कर सकता है और इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से जिंदा है। अब अगर मैं बात करूं ट्राइगॉन की, सो ये एक इंटरडायमेंशनल नाई ओमनीपोटेंट डीमन है जो कि यूनिवर्स को कॉन्कर करने के लिए जाना जाता है। ये पहले एक सेलेस्टियल हुआ करता था, लेकिन इसने हार्ट ऑफ द डार्कनेस यानी 100 गैलेक्सीज को ऑब्जर्व किया है और उसके तुरंत बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गया है एक इंटरडायमेंशनल डीमन में। अगर मैं बात करूं उसकी फिजिकल एबिलिटीज के बारे में, उसके पास है नियरली लिमिटलेस फिजिकल स्ट्रेंथ। ट्राइगॉन की स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि वो यूनिवर्स को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्राइगॉन ने अपनी स्ट्रेंथ से डार्कसाइड जैसे पावरफुल कैरेक्टर को नॉकआउट किया है। वो डार्कसाइड की तरह बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी है। उसे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय अटैक से भी ज्यादा कुछ डैमेज नहीं पहुंचता। ट्राइगॉन ने तो अपने बचपन में ही ऐसे कांड कर लिए थे जिसके बारे में कोई नॉर्मल विलेन सोच भी नहीं सकता। इसके अलावा भी इसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस भी बहुत ही अच्छे हैं। वो लाइट की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है स्पेस में। वो अपनी आंखों से लेजर बीम छोड़ सकता है और उसके लेजर बीम इतने खतरनाक होते हैं कि एक प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर दे। वो इल्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, आफ्टर इमेजेस बना सकता है। उसके पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लेविटेट करवा सकता है सीधे अपने माइंड के जरिए। इसके अलावा भी ट्राइगॉन किसी को जिंदा भी कर सकता है, यानी एक तरीके से रीजनरेशन कर सकता है। उसके पास है इमॉर्टलिटी। आप बिलीव और नॉट, ट्राइगॉन लूसीफर से भी ज्यादा ओल्ड कैरेक्टर है। वो 30.7 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। इसके अलावा भी ट्राइगॉन के पास है मैटर मैनिपुलेशन की एबिलिटी। अब ट्राइगॉन किसी भी तरीके के मैटर को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है और इसके मैटर मैनिपुलेशन इतने एक्सट्रीम लेवल पे होते हैं कि सेलेस्टियल्स को भी मार के रख दे। और इसके अलावा ट्राइगॉन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है और उसे डीसी यूनिवर्स के मोस्ट इंटेलिजेंट कैरेक्टर में से भी एक कंसीडर किया जाता है। इसका फाइटिंग एक्सपीरियंस भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसा हो भी क्यों ना, कॉज की वो 30 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब अगर मैं बात करूं सेंट्री वर्सेस ट्राइगॉन की, वैसे तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर है, लेकिन ट्राइगॉन की जो फिजिकल एबिलिटीज है वो सेंट्री से थोड़ी ज़्यादा है और उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज़्यादा है सेंट्री के कंपेरिजन में। और उसका फाइटिंग एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगा सेंट्री से। सेंट्री बस एक चीज़ में ट्राइगॉन से आगे निकल जाता है, वो है कॉम्बैट स्पीड। सो यस, कभी सेंट्री और ट्राइगॉन आपस में भिड़ेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राइगॉन डिफीट कर देगा सेंट्री को। फिलहाल आप लोगों का इसमें क्या कहना है? अपने ओपिनियंस हमें कमेंट में भेजना मत भूलना। आप लोग लाइक तो करते हो लेकिन कमेंट नहीं करते। सो इस वीडियो में हम पहली बार टारगेट दे रहे हैं, वो भी लाइक की नहीं कमेंट की। सो टारगेट रखते हैं 10 कमेंट की। सो आई होप गाइस आप ये टारगेट पूरा कर दो। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर प्लीज।